जैसी हमारी संगति है उसी के अनुसार हमारे अंदर संस्कार बन रहा है। यजुर्वेद के अनुसार सब व्यक्ति के अंदर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों गुण व्याप्त हैं। तम, सत, रज। परंतु क्या, जैसे जिसकी संगति जिसकी होती है उसी के अनुसार वही वृक्ष रूप स्वरूप लेने लगता है। जिस प्रकार ये भूमि को उर्वरक बनाया जाता है, इस भूमि में आप आम का वृक्ष लगाएंगे तो आम, बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो बबूल। इस शरीर में सब गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण हैं। आप इस शरीर को जिस संगत में ले जाएंगे वही संस्कार आपके अंदर धीरे धीरे पनपने लगेगा। जिस प्रकार जैसे आप चाय पीते हैं, चाय आप पीते हैं, हम भी पीते हैं, चाय वही रहती है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भैया थोड़ा कुल्हड़ वाली चाय देना। चाय वही है, क्या हुआ? उसका पात्र बदला। सिर्फ कप की जगह क्या हुआ? कुल्हड़ में आ गया। कुल्हड़ के संग से आने से उसके अंदर कुल्हड़ का स्वाद आ गया। चाय वही है। क्या हुआ? पात्र बदला सिर्फ। और क्या किया? पात्र स्वयं का संस्कार लेकर के प्रवेश कर गया। उसी प्रकार जब आपके जीवन में श्रेष्ठ संग रहेगा तो आपके जीवन में श्रेष्ठ विचारों का जन्म होगा, श्रेष्ठ विचार उदित होंगे। और जब आपके जीवन में निकृष्ट का संग रहेगा तो आपके जीवन में निकृष्ट विचार का उदय होगा, निकृष्ट विचारों का उदय होगा। भैया श्रेष्ठ संग नरक को भी स्वर्ग बना देता है। श्रेष्ठ व्यक्ति का संग नरक को भी स्वर्ग बना देता है और निकृष्ट व्यक्ति का संग स्वर्ग को भी नरक बना देता है। आपके घर में एक निकृष्ट का अभिप्राय धन से नहीं है। बार बार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारी आपकी बुद्धि घूम के वहीं पर चली जाती है। धनवान वो नहीं है जिसके बैंक बैलेंस है। धनवान वो है जो विचार का धनी है, जिसके विचार श्रेष्ठ हैं, जिसका आचरण श्रेष्ठ है, जिसका चरित्र श्रेष्ठ है। भैया एक बार भगवान ने एक व्यक्ति से पूछा कि तुम मरने के बाद कहां जाना पसंद करोगे, स्वर्ग की नरक? लेकिन उत्तर देने से पहले एक मेरी शर्त है, सुन लो। एक क्या? स्वर्ग में तुम्हें एक मूर्ख व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा और नरक में तुम्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा। कितना उत्तर अच्छा उत्तर आता है साधक का। उसने कहा प्रभु मुझे नरक भेज दीजिए। कहे क्यों? तो कहे कि ये मूर्ख का संग करने से अच्छा है कि नरक में रहें, बुद्धिमान का संग करें। जीवन में कम संबंध हो, संबंधों की होड़ मत मचाइए, परंतु जो भी हो बुद्धिजीवी हो, लालची लोगों से दूरी बनाइए। ये आपका भी पुण्य नष्ट कर देंगे। युवान भाई बहन, कथा में मत आओ, परंतु उनके साथ मत रहना जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। उनके साथ मत रहना जिनके जीवन में कंसंट्रेशन नहीं है।
उनके साथ मत रहना जो अकर्मण्य हो, उनके साथ मत रहना जिनके अंदर नकारात्मकता हो, उनके साथ मत रहना जो दूसरे पर आरोप लगाते हो। मत आओ कथा में, पियो खूब जितना पी पाओ, जितना पी पाओ, जितनी आपकी क्षमता है पियो, खूब व्यभिचारी हो जाओ, परंतु याद रखना तुमसे भी अधिक पीने वाले यहां थे और चले गए, कोई नहीं याद करता उनको। परंतु यदि इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखाना है तो उठो, जागो और लक्ष्य जब तक न प्राप्ति हो जाए तब तक मत सो। आज जो शिक्षा सिर्फ पास होने तक के लिए तो हो गई है, बस पास हो जाओ। शिक्षा पास करने के लिए नहीं है। एक पास करने, अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी यदि स्कूल तैयार कर रहा है तो मशीन है वो, क्योंकि शिक्षा, आज की शिक्षा हमको मशीन बना रही है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण करने की शिक्षा होनी चाहिए, और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण कब होगा? जब श्रेष्ठ का संग होगा, जब जीवन में लक्ष्य होगा। काकचेष्टा वको ध्यानम। खूब खाओ, फास्ट फूड खाना है, नॉन वेज भी खाना है तो खाओ, परंतु ये याद रख लेना अन्न का अपने जीवन में बहुत महत्व है। श्रीमद् भागवत के श्लोक में वर्णित है, ये भगवान श्री गीता जी का न्याय है। आप जैसा खाते हैं अन्न, आपका जीवन वैसे हो। अरे बहुत प्रचलित है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। लहसुन, प्याज और नॉनवेज ये तामसिक भोजन में है, श्रीमद् भागवत गीता जी में भी है। अब खाना ना खाना ये आपको, जो करो आपकी मर्जी। अभिप्राय इतना है कि डोंट लिव विदाउट गोल, बिना लक्ष्य के जीवन मत जियो भैया। और ये सब कब होगा? जब बहुकाल सत्संग करेंगे, जब बहुकाल श्रेष्ठ संग करेंगे। ये सब क्यों? क्योंकि भैया सत्संग ये आज का नहीं है। कोई भी यदि सत्संगी होता है तो वो इस जन्म, जरूरी नहीं है कि इस जन्म का संस्कार हो, पूर्व जन्म के संस्कार जब फलित होते हैं, बहुकाल के बाद ये फलित होता है। ये ऐसे नहीं होता है भैया। अरे जब हमारे वाल्मीकि उल्टा नाम जपत, उनको भी राम नाम नहीं निकल रहा है, तो आपसे जब राम नाम निकल रहा है तो इतना तो निश्चित नोट कर लीजिए कि आप प्रभु के हैं। जब श्रेष्ठ वाल्मीकि जी को राम नाम नहीं मुख से निकल रहा था, तो हमसे आपसे यदि राम नाम निकल रहा है, कृष्ण नाम निकल रहा है, इष्ट का नाम निकल रहा है, तो आप एक चीज गांठ बांध लीजिए कि प्रभु हमारे निकट हैं, प्रभु की हम गोद में खेल रहे हैं। और बस यही विश्वास आपको निर्भय कर देगा। यही विश्वास आपको श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मजबूर नहीं, आपको श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर देगा, उमंग भर देगा, उत्साह भर देगा आपके अंदर। और आगे कहें तो ये श्रेष्ठ लक्ष्य कोई और नहीं, स्वयं श्रेष्ठ ही प्राप्त करेगा। आपको तो सिर्फ सहायक बनाएंगे, सहायक नहीं भैया, आपको सिर्फ निमित्त बनाएंगे। अब ये दूसरी बात है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं भैया, भगवान जाने, जो करो सो करो, परंतु युवान भाई बहन उत्साह से रहो, चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट रहे। 12 बजे रहते हैं हरदम। क्या श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करेंगे आप?
आपने मंगल पांडे और भगत सिंह के बारे में जब कुछ पढ़ा ही नहीं तो क्या श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आज ऐसे भी महापुरुष हमारे वहां हुए जिन्होंने गुलामी नहीं स्वीकारा, जान लगा दी, फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ गए, परंतु गुलामी नहीं स्वीकार किया। ये देश है हमारा, या हम लोग पुण्यशाली हैं, ये आज का नहीं है। कब का है ये? आज जो कथा सुन रहे हैं वो कब फलित होगी, उसका परिणाम कब आएगा? वही आएगा भैया जब बहुत काल सत्संग करें। एक दो काल नहीं, एक दो घंटे नहीं, शास्त्र को चिंतन पुनि पुनि देखिए। एक बार रामचरितमानस पढ़ लिए तो ये मत समझिए 7 पुस्तक पढ़ लिया, नहीं। डेली निश्चित डेली पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए, 4 चौपाई पढ़िए, एक पन्ना तो पढ़ ही सकते हैं, परंतु शर्त क्या है? अर्थ सहित पढ़िए, थोड़ा चिंतन कीजिए, 5-10 मिनट बैठिए। सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन तो हम आप करते ही हैं 24 घंटे, 10-15 मिनट अपने स्वयं के लिए भी निकालिए। और जब आप अपने स्वयं के लिए निकाल लेंगे 10-15 मिनट, तब आपका चिंतन शुद्ध होगा, और चिंतन शुद्ध होगा तो क्या प्राप्त होगा? आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बहुत प्रचलित श्लोक है ये। ममेवांशुः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृत अस्थानि कर्षति ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृत अस्थानि कर्षति। थोड़ा श्लोक को सावधानी से सुनिएगा। पहला, ममेवांशे जीवलोके, ममे वांशो जीवलोके। ये क्या है? जीव का अभिप्राय आत्मा, जीव मेरा अंश है। क्या? जीव मेरा अंश है, नीचे का श्लोक। क्यों? क्योंकि जीव भूतः सनातनः। सनातन का अभिप्राय क्या है? जिसका कभी कोई क्षय ना हो। ममेवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। जीव हमारा अंश है और जीव का कभी क्षय नहीं होता। ममेवांशो जीवलोके, जीव मेरा अंश है और जीव भूता सनातना, उसका कभी क्षय नहीं होता। लेकिन मनः, मन, षष्ठानि इंद्रियाणि, 6 इंद्रियां, काम क्रोध मद मोह लोभ अभिमान, प्रकृति अस्थानि कर्षित। ये किसके हैं? प्रकृति के हैं। और भगवान क्या हैं? अप्राकृत हैं। क्या अभिप्राय? जीव हमारा है, इसका कभी क्षय नहीं होगा, और मन, इंद्रियां, शरीर ये प्रकृति का है, और प्रकृति परिवर्तनशील है।
बहुत ध्यान से, यदि कोई प्रश्न होगा तो एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। फिर से मन ममे वांशो जीवलोको, जीव हमारा है, सनातन है, क्षय नहीं होगा, परंतु मन और 6 इंद्रियां ये प्रकृति की हैं। क्या स्पष्ट हो रहा है कि हमारा संबंध परमात्मा से है। हमारा जीव आत्मा जिसे कहते हैं, हम भगवान के अंश हैं। हमारा क्षय नहीं होता कभी, हां शरीर का क्षय होता है। वही कि परमात्मा से ही हमारा संबंध है और जगत से क्या है, अनुबंध है, एग्रीमेंट है, जो एक समय से शुरू होगा एक समय खत्म होगा। क्या निकल के आ रहा है कि भैया परमात्मा से नजदीक कुछ है नहीं और इस शरीर से दूर कुछ है नहीं। क्या परमात्मा से नजदीक कोई हमारा है नहीं और इस शरीर से दूर कुछ है नहीं। परमात्मा हमारा नजदीक है और ये शरीर हमसे दूर है। परमात्मा हमारा सगा है, संबंधी है। क्यों? क्योंकि हम सब ममेवांशो जीवलोके, हम सब उसके अंश हैं। और ये मन इंद्रिय ये क्या है, ये शरीर का हिस्सा है। शरीर प्रकृति से संबद्ध है और प्रकृति परिवर्तनशील है। बस इस सिद्धांत को जो समझ गया, भगवान आगे कह रहे हैं कि वही श्रेष्ठ शरणागति है और उसी को ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्कर से मुक्त हो जाना है। कौन? जो ये जान गया कि परमात्मा से नजदीक कोई हमारा है नहीं और इस शरीर से दूर कोई है नहीं। परमात्मा से नजदीक, आप कहें आपकी भाषा में तो हितैषी, कोई हमारा है नहीं और सारे पापों की जननी कोई है तो ये शरीर है। यही हमसे क्या क्या नहीं करा देती। परंतु भैया विडंबना है, इस पंच भौतिक शरीर से जितना हम प्रेम करते हैं, बस वही कि मणि को छोड़कर कांच के टुकड़े को हम सीने से लगाए। पारस मणि को हमने छोड़ दिया है और कांच के टुकड़े को हमने अपने से लगा रखा है।